बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के बारे में कि गूगल एड्स परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होती है और वो किस तरह से काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं आपके लिए। और हम साथ में देखेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से गूगल ऐड की परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर सकते हैं अपने गूगल एड्स मैनेजर के ज़रिए। तो हम ये सब कुछ इस लेसन के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हम अपने परफॉर्मेंस मैक्स को सेटअप करना सीखें, मैं आपको बता देता हूँ कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन असल में होती क्या है। तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एक ऐसी टाइप है कैंपेन की जिसके ज़रिए एडवर्टाइजर्स यानी कि आप जो एड रन करने चाह रहे हैं वो गूगल एड्स की तमाम इन्वेंट्री को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक ही सिंगल कैंपेन के ज़रिए। इससे मुराद ये है कि आप अपनी यूट्यूब के ऊपर भी एड्स रन कर सकते हैं, सर्च के अंदर भी, डिस्प्ले में भी, ऐप्स में भी, और गूगल के जो नेटवर्क उधर यानी कि जो पार्टनर नेटवर्क्स हैं उन सब में एक ही सिंगल कैंपेन से ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स आपको ये फीचर्स देती है, ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक कैंपेन से हर इन्वेंट्री में ऐड रन कर सकें। तो ये एक एडवांस कैंपेन टाइप है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं और अपनी जो बिज़नेस है उसकी कैंपेन को एक ही कैंपेन से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम गूगल एड्स की परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन किस तरह से रन कर सकते हैं। तो गूगल की परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को रन करने के लिए आपने सिंपल इस न्यू कैंपेन के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से न्यू कैंपेन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको ये ऑब्जेक्टिव का सेक्शन नज़र आएगा। इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको गूगल ने 6 ऑब्जेक्टिव्स की प्री सेट बना दिए हैं। अगर आप इन ऑब्जेक्टिव में से किसी ऑब्जेक्टिव को रन करना चाह रहे हैं, इनके सेल्स के लिहाज से चाह रहे हैं, तो आप सेल्स के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके उससे रेलिवेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और आप उससे कैंपेन बना सकते हैं। लेकिन हम इस लेसन के अंदर हम विदाउट गोल्स गाइडेंस को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें सारे ऑप्शन ओपन हो जाए। ठीक है, और हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन देख सकें, सीख सकें। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अब जो हमने सेलेक्ट करना है परफॉर्मेंस मैक्स के लिए वो ये सेकंड ऑप्शन में आपको नज़र आएगा, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आपको जो है बताना होगा आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है जिसको आप फोकस करना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्स के ज़रिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक परचेज सिलेक्टेड है। ठीक है, ये कन्वर्जन गोल है जो हमने अपने कन्वर्जन ट्रैकिंग वाले लेसन में कवर किया था। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा या स्किप कर गया है तो वो लेसन देख लें गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप का। ठीक है, तो इसमें अब हमने गूगल को बता दिया ऑलरेडी कि हमारे जो गोल है वो है परचेज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा परचेज चाहिए यानी सेल्स चाहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे स्टोर के ऊपर। अगर आपका लीड है तो वो लीड गोल यहाँ पे होना चाहिए। जो भी आपका गोल है जो आप टारगेट करना चाह रहे हैं कैंपेन के अंदर वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके एक से ज़्यादा कन्वर्जन गोल है यहाँ पे तो आपने सिर्फ एक गोल को ही फोकस करना है एक कैंपेन के अंदर, बाकी सारों को आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। सिर्फ एक गोल होना चाहिए कन्वर्जन आपका, ताकि वो जो कैंपेन है वो सही से ऑप्टिमाइज हो सके उसी गोल के लिए, और कोई गोल आपने नहीं रखना। अगर आप कोई और गोल रखना चाह रहे हैं तो फिर न्यू कैंपेन बना के उसमें ऐड करें। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट का, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है। ठीक है, तो इसमें आप हर तरह की कैंपेन चला सकते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो इसलिए ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने मर्चेंट सेंटर को जो है ना कनेक्ट करके प्रोडक्ट के शॉपिंग ऐड भी चला सकते हो। ठीक है, तो हम अपने ये शॉपिंग ऐड वाले लेसन में डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, कि हमें सिर्फ ये गोल चाहिए, हमें अपनी मर्चेंट सेंटर को कनेक्ट नहीं करना। ये हम शॉपिंग एड्स वाले लेसन में डिटेल में कवर करेंगे इस ऑप्शन को। तो अब जबकि हमने इसको ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ मर्चेंट सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो ये वहाँ से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है, फिर प्रोडक्ट को टारगेट करता है ये। ठीक है, तो फिर हमें यूआरएल डालना ना पड़ता। लेकिन अब हम बताएंगे कि हमारी जो कैंपेन है अगर उस पर कोई क्लिक करता है तो वो किस जगह पे जाएगा। ठीक है, किस पेज पे जाएगा। आप उसे प्रोडक्ट पेज कह सकते हैं, लैंडिंग पेज कह सकते हैं, होम पेज कह सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे टारगेट करना चाह रहे हैं वो यूआरएल आपने यहाँ पर ऐड
करना है। ठीक है, जो भी आपका वेबसाइट का यूआरएल है, स्टोर का यूआरएल है, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, अब इस यूआरएल को डालने के बाद जो है मैं इससे कंटिन्यू के बटन पे, आप अपने यूआरएल डालेंगे और फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपको कंपेन का नेम देना होगा। ठीक है, तो कंपेन का कोई भी नाम आप रख सकते हैं जो आपको याद करने में आसानी हो, आपको एग्जैक्टली बता दे कि इस कंपेन में आपने किस गोल को टारगेट किया है। ठीक है, तो आप हिंट्स यहाँ पे दे सकते हैं अपने गोल से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं इसको नाम ऐसे ही रहने दूंगा और मैं फिर से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो सबसे पहले जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो है बिडिंग का। ठीक है, बिडिंग में आपसे ये सबसे पहले पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कि आप अपनी कंपेन के अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहते हैं। ठीक है, किस गोल के ऊपर फोकस रखना चाह रहे हैं। हम ऑलरेडी एक गोल सेलेक्ट करके आए हैं, वो है परचेज का, कन्वर्जन गोल है हमारा परचेज का। तो अब हम इसको बताएंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन चाहिए जो गोल हम सिलेक्ट करके आए हैं। ठीक है, वो लीड है, वो सेल है, जो भी आपको गोल था आप सिलेक्ट करके आए, तो आप इधर इस ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे कन्वर्जन्स के। हमारी सिर्फ कन्वर्जन्स के ऊपर फोकस रखना है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्लिक्स के ऊपर फोकस नहीं करना, ज़्यादा ट्रैफिक पे फोकस नहीं करना, ज़्यादा इंप्रेशन पे फोकस नहीं करना, कन्वर्जन्स पे फोकस करना है। बाकी सारी चीज़ें बेशक कम हो, लेकिन कन्वर्जन्स अगर हमें आ रही हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये उसको आपने बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है, ये जो है ना, इससे मुराद ये है कि आप इसको बता सकते हैं कि आपको एक सेल, एक लीड कितने रुपए में चाहिए, एक एक्शन कितने रुपए में आप चाहते हैं, जो कन्वर्जन एक्शन है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि अगर आपकी कंपनी न्यू है, आपका एड मैनेजर है, इसमें आपको कोई पहले सेल नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, तो कभी भी आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें। जब आपके पास गुड नंबर ऑफ सेल्स हों आपकी कन्वर्जन्स के अंदर, आपके गूगल एड अकाउंट के अंदर, तो फिर आप यहाँ पर आपको डेटा भी होगा आपके पास कि आपको कितने में एक सेल आ रही है, उसके लिहाज से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं किसी नई कंपेन के अंदर। ठीक है, स्टार्ट में ऐसा ना करें। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर एक्विजिशन। इसके अंदर आपको गूगल एक ऑप्शन देता है कि एक आपका ऐड वैसे तो सबको ही शो हो रहा है, लेकिन आपका जो एक होगा, जो कस्टमर होगा, जो ओल्ड कस्टमर है जिसने पहले ऑलरेडी आपकी वेबसाइट से कुछ बाय किया है, और एक है न्यू कस्टमर। तो गूगल आपको ऑप्शन देता है परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर कि आप बता सकते हैं, ज़्यादा बजट लगा सकते हैं उस न्यू कस्टमर को फोकस करने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि न्यू कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आएँ तो आप उस पर ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं, और जो ऑलरेडी कस्टमर है उनको एक रेगुलर बजट दे सकते हैं। अगर आप न्यू कस्टमर्स के लिए ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर उस लिहाज से आपने बजट को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी जो है ना न्यू कस्टमर्स के लिए। और फिर आपने अपनी ओल्ड कस्टमर्स की लिस्ट भी डिफाइन करनी होगी, यानी कि लिस्ट प्रोवाइड करनी होगी या क्रिएट करना होगा आपको, जिसमें गूगल को पता चले कि ये ओल्ड कस्टमर है, इनके अलावा जो नए आएंगे उनको हम ये बजट, एक्स्ट्रा बजट देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में रिकमेंडेड नहीं है, जाहिर सी बात है जब आपके पास बड़ी तादाद में कस्टमर्स हों उस सूरत में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये सारा काम हो जाए तो आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा लोकेशंस का, टारगेटिंग का। ठीक है, तो लोकेशंस के अंदर आप अपनी कंट्री को, अपनी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिस एरिया में आप कंपेन रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। इसका मतलब है कि आपकी कंपेन वर्ल्ड वाइड रन होगी। ठीक है, तो मैं इसको, आपकी जो सिलेक्टेड कंट्री अगर आपको नजर आ रही है कि पाकिस्तान में ही रन करना है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, तो सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐड रन होगा। लेकिन अगर आपकी कोई और कंट्री आप टारगेट करना चाह रहे हैं, यूएस, यूके, कोई भी कंट्री, कोई भी एरिया, आप पोस्टल एरिया के जरिए, रेडियस के जरिए, किलोमीटर्स के जरिए टारगेटिंग कर सकते हैं। तो आप ये इंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करके फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस सर्च में जाके भी आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको पाकिस्तान ही रहने दूंगा। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करें तो ये आपकी लैंग्वेज को टारगेट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपके कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये गूगल को पता चलता है कि जो
पर्सन है वो कौन से कंटेंट को देख रहा है, ठीक है, कौन से कंटेंट को पढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर ब्लॉग पढ़ रहा है इंग्लिश के अंदर, तो वो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है गूगल के मुताबिक। तो ये ऑडियंस को आपने नहीं छेड़ना, इसको आप ऐसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसको मैंने ऑफ कर दिया, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर हमें ऑप्शन एक और मिलता है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एजेट, ठीक है, टेक्स्ट कस्टमाइजेशन, फाइनल यूआरएल एंड वीडियो इन्हेंसमेंट इनेबल। ये गूगल हमें ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन दे देता है एआई की ज़रिए कि हम हमारी जो कंपेन्स हम इमेजेस या वीडियो देंगे उसको ये खुद ही ऑप्टिमाइज़ कर देगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसको हम ऑन करते हैं। अब यहाँ देखें गूगल ने हमारे लिए दोनों ऑप्शन ऑन कर दिए हैं, ठीक है, कि अब हमारी जो टेक्स्ट होंगी यूआरएल के बिहाफ पे, जो हमारा यूआरएल हमें डाला है, जैसे मैंने StanQureshi.com डाला है, तो उसके लिहाज से गूगल खुद ही कॉपी देखेगा जो गूगल को लगेगी अच्छी हैं, वो हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वो खुद ही करेगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं अगर, तो वो उस वीडियो को ऑप्टिमाइज़ करेगा। अगर मोबाइल डिवाइस है उसको क्रॉप कर देगा, अगर किसी और डिवाइस पे देख रहा है पर्सन तो उसके लिहाज से बना देगा, खुद ही कर देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि गूगल ये काम करे तो फिर आप इन दोनों ऑप्शनों को ऑन रहने देंगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप इन ऑप्शंस को जो है ना गूगल से बंद करवा दें कि ये दोनों ऑप्शन गूगल को ना दिए जाएं। इसकी एक वजह ये हो सकती है ना देने की कि हम चाह रहे हैं कि जो हमने हेडलाइंस लिखी हैं, हमने कंटेंट बनाया है, हम उनको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं पे फोकस करे गूगल और बताए कि वो अच्छा है, बुरा है, वो रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। गूगल अपनी तरफ से कोई चीज़ ना करे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस इससे आपका बजट ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि गूगल बहुत सारी वेरिएशंस को टेस्ट कर रहा होगा, तो आपको काफ़ी बड़ा बजट लगाना पड़ेगा। फिर जाके आपको एक सही लेवल पे जाके, यानी कई महीने भी लग सकते हैं, उसके बाद आपको सही रिजल्ट गूगल देना शुरू करेगा। तो ऐसे सिचुएशनों में स्टार्ट में कोशिश करें आप इनको बंद रहने दें, आप अपनी हेडलाइंस और डाटा को टेस्ट करें। उसके बाद मोर सेटिंग में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिनके बारे में मैं आपको सरसरी जो है ना बताता जाता हूँ। एक पहला ऑप्शन है ऐड शेड्यूल का, ठीक है, तो ये ऑल डे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, यानी कि जो हमारा ऐड है वो गूगल के ऊपर 24 आवर्स रन करेगा, ठीक है, किसी भी टाइम में रुकेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे शो हो तो उस सूरत में आप इसको एडिट करके उस स्पेसिफिक टाइम पर शो करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल एक ये हो सकती है कि आपको पता है ऑडियंस सुबह 9 से शाम 9 बजे तक मिसाल के तौर पर एक्टिव होती है और वो बाय कर सकती है, तो आप उस दौरान की ऐड दिखाएं, बाकी जो रात का टाइम है आप उस बंद करना चाह रहे हैं आप बंद कर दें। स्पेशली लोकल बिजनेस के लिए एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। जिनके सुबह से 9 से शाम 9 बजे तक उन्होंने शॉप ओपन रखनी है तो उस वक्त ही ऐड रन करें, उसके अलावा ऐड रन ना करें। तो इस सिचुएशन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ऐसा होता है कि कस्टमर जिस वक्त चाहे परचेज करना चाहते हैं परचेज कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी वेबसाइट है उस पर वो आएगा, बाय करेगा और चला जाएगा। तो सिचुएशन के ऊपर है, जो भी सिचुएशन आपकी हो उसके लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपेन की स्टार्ट डेट और एंड डेट है, ठीक है। तो स्टार्ट डेट जिस दिन आप कंपेन बना रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वो डेट सिलेक्ट हो जाएगी, वो टाइम सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद का समझो। अगर आप इसके फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, ठीक है, आज के बजाय 10 दिन बाद, एक हफ्ते के बाद, तो फिर उस वक्त आप जो है इस कंपेन को एडिट करेंगे और फ्यूचर डेट सेलेक्ट कर लेंगे स्टार्टिंग की। और एंड डेट रखना चाहें तो एंड डेट भी आप रख सकते हैं, लेकिन एंड डेट कोशिश करेंगे ना ही रखें तो बेहतर है। इसकी वजह ये है कि आप सिंपली खुद ही मैनुअली बंद कर सकते हैं कंपेन को, ज़्यादा टाइम नहीं लगता कंपेन को बंद करने में, 1 सेकेंड की बात होती है कंपेन बंद करना। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस दिन भी बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है एक एंड डेट रखना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद फ़िलहाल नहीं है, तो हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट के बटन पे जब हम आएंगे तो अब हमारा ऑप्शन आ जाता है एजेट जनरेशन का, एआई की मदद से, ठीक है। अब एजेट जनरेशन में देखें गूगल हमें एआई की हेल्प से एजेट जनरेट कर रहा है और ये बेटा टेस्टिंग है, ठीक है। इसने हमारी वेबसाइट को जो यूआरएल था हमारा फाइनल यूआरएल उसको एनालाइज किया है, उसमें से ये कीवर्ड उठा लिए, ठीक है, ई कॉमर्स, इंटरनेट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह वगैरह, और हमसे पूछा अगर आप और कीवर्ड डालना चाहते हो और सर्विसेज डालना चाहते हो तो आप इसमें डाल दो। उसके बाद अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ कर दें। उसके बाद हम सिर्फ जनरेट करेंगे और गूगल हमारे लिए जो एजेट्स हैं वो जनरेट करना शुरू
कर देगा। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको जनरेट करवा के देखते हैं कि हम किस लेवल का डाटा मिलता है। अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद ही स्टार्ट में फ़िलहाल डिज़ाइन करना, सब कुछ खुद ही क्रिएट करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि गूगल एआई अच्छी चीज़ है लेकिन अभी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हो सकता है साल बाद 2 साल बाद ये ज़्यादा पावरफुल हो। तो यहाँ मैं जनरेट एजेट्स पे फिल सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जनरेट एजेट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो एजेट जनरेशन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए इसने मुझे पूरा एक एजेट ग्रुप बना दिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैंने इसे कोई चीज़ नहीं दी, सिर्फ वही डिटेल थी जो हमने दी है। तो इसमें अभी ये सिर्फ बिजनेस नेम पूछ रहा है कि बिजनेस नेम क्या है, आप बिजनेस नेम बता दो। तो मैं बता देता हूँ इसको बिजनेस नेम। ठीक है, उसके बाद ये लोगो की हमें ऑप्शन दे रहा है कि लोगो सेलेक्ट कर लो। इसमें हमें कुछ ये सजेशन भी दे रहा है लोगोज की। तो अगर मैं इनमें से सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इस लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, इसके अलावा मैं 5 लोगोज डाल सकता हूँ डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट अंदाज में। तो अब ये 2 चीज़ें थी जो मैंने सिलेक्ट करनी थी। उसके बाद अब देखें कि इसने हमारे लिए कंप्लीट ऐड बना दिया है। ठीक है, इसने फाइनल यूआरएल भी ऐड कर दिया है। ठीक है, इसने हमारे लिए 15 हेडलाइन बना दी है, 15 शॉर्ट हेडलाइन बना दी हैं। ये सारी हेडलाइन इसने जनरेट करी हैं हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद इसने 3 लॉन्ग हेडलाइंस भी लिखी हैं हमारे लिए। उसके अलावा इसने 5 डिस्क्रिप्शंस लिख दिए हैं, वो भी 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अभी हमें इमेजेस की सजेशन दे रहा है कि आप ये इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं और 20 इमेजेस तक मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, और ये इमेजेस ऐसी हैं कि हमारे जो हसन इंग्लिश वाली वेबसाइट है उसको रिप्रेजेंट कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह के ई कॉमर्स रिलेटेड। तो मैंने एक इमेज सिलेक्ट करी है अभी फ़िलहाल। इससे 2 तरह की इमेज बनाई जा सकती हैं। ठीक है, वो कुछ क्रॉप भी करेगा ना ऑटो। तो इस एक इमेज सेलेक्ट करने से हमारी 2 इमेजेस बन सकती हैं। उसके बाद ये मेरी इमेज इसने सिलेक्ट कर रही है एक वेबसाइट पे से। ठीक है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसने फ्री स्टॉक इमेजेस उठा लिए हैं, रिसेंटली यूज्ड इमेजेस दिखा रहा है, काफ़ी सारे ऑप्शन ये दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं इनमें से कुछ सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, वरना मैं अपलोड भी कर सकता हूँ इमेजेस। अब ये 3-4 इमेजेस मैंने डाली हैं, उससे 5 इमेजेस, 2 इमेजेस मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनमें से 5 इमेजेस बन रही हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इनको ऐसे रहने देता हूँ। मैं वीडियोस डाल सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो इसने जनरेट नहीं करी। साइट लिंक्स इसने जो है ना बना दिए हैं कुछ। ठीक है, ब्लॉग सेंटर के लिहाज से इसने एक साइट लिंक बना दिया है। इसके अलावा जो है ना, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इसने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे लिए कर दी हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं वो हम करके इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि हमारा ये चंद मिनट के अंदर, चंद मिनट भी नहीं लगे असल में, 1 मिनट से भी कम वक्त में इसने हमारा पूरा एक ऐड ग्रुप बना दिया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको, हमारा नेक्स्ट स्टेप यही था वैसे कि हमने अगर इसको स्किप कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था एजेड ग्रुप बनाने का। इसमें हमें ये सारी चीज़ें देनी थी जो इसने हमारे लिए क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बता देता हूँ कि अगर आप एजेड जनरेशन को स्किप कर देते हैं कोई मसला नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें खुद डालनी होंगी। और वो कैसे डालेंगे वो आपको जो है ना लिखना होगा। तो मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एजेड ग्रुप के अंदर जो हमें बनाना होता है वो होगा हमारा एजेड ग्रुप का नाम। ये आप अपने जो है ना क्रिएटिव की बुनियाद पर, टारगेटिंग की बुनियाद पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये नाम ऐसा होगा जो आपकी जो गोल है उसको रिप्रेजेंट करे, आपकी क्रिएटिव को रिप्रेजेंट करे। आपको एग्जैक्ट पता हो कि इस एजेड ग्रुप के अंदर मैंने ये हेडलाइन यूज़ की हैं, ये जो है ना इमेजेस यूज़ किए हैं। एक एग्जैक्ट आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस एजेड ग्रुप में ये चीज़ थी। ठीक है, अक्सर हमें बहुत सारे एजेड ग्रुप बनाने होते हैं एक ही कैंपेन के अंदर, तो आपको उन सारे एजेड ग्रुप को मेमोराइज करना पड़ता है, उसको जहन में रखना पड़ता है कि ये चीज़ें इस एजेड ग्रुप में ये काम किया हमने। तो एजेड ग्रुप का नाम बड़े ही एहतियात से आप रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है हमारे बिजनेस की गाइडलाइन, यानी कि हमें बिजनेस का नाम बताना है। ठीक है, आप अपने बिजनेस का, अपने स्टोर का नाम यहाँ पे डालते हैं। उसके लोगो अपलोड करना होता है आपको। ठीक है, लोगो अपलोड करेंगे। 2 चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा, इसमें कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं। मोर ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कस्टम कलर स्कीम बता सकते हो अपने लोगों के लिहाज से। ठीक है, फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से फ़ॉन्ट में आपका ऐड शो होगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मैक्स है, इसमें सारा काम गूगल करेगा, तो आपने उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है। तो आप यहाँ पे कस्टम कलर, जो मेन कलर है वो भी दे दोगे, एसेंट कलर भी दे दोगे।
ठीक है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर हमारा मेन कलर तेज़ ग्रीन है तो मैं वो दे दूंगा, एसन कलर ब्लैक है तो हम ब्लैक दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं फ़ॉन्ट, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं हमें जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने मर्ज़ी के फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वरना इसको आप एनी फ़ॉन्ट रहने दें। फ़ॉन्ट एनी रखने की वजह ये होती है कि किसी इमेज पे अगर वो किसी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं तो वो वेबसाइट से अलग न लगे कंटेंट, वो उसी वेबसाइट के लिहाज से फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर ले, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की तरफ आएँ तो नेक्स्ट में हमारा काम होता है, हम अपनी जो डाटा है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब ये आप यहाँ देखिए कि प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो ऐड है वो कहाँ कहाँ शो होगा, किस अंदाज में शो होगा। तो अब ये देखें, ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी जीमेल, सर्च, डिस्प्ले, ये सारी इन्वेंट्री, डिस्कवर, सारी इन्वेंट्री आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। उनके प्रीव्यूज़ भी आपको नज़र आएंगे मोबाइल डिवाइस के और लैपटॉप के, हर तरह के। ठीक है। उसके बाद आप फाइनल यूआरएल में अगर कोई चेंजेस करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ये यहाँ पे मुझे जो है ना एक साइन दे रहा है कि ये वेबसाइट HTTPS प्रोटेक्टेड नहीं है, तो असल में ये HTTPS प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसने यहाँ पे ये HTTPS प्रोटेक्टेड ही है। ठीक है। लॉक, लेकिन ये सही से शायद ट्रैक नहीं कर पा रहा, ये डबल आ गया। तो HTTPS डालने की वजह से ये अब सही हो गया। उसके बाद 15 हेडलाइनें हमने देनी होती हैं। ठीक है। लेकिन 15 के 15 लाजमी नहीं होती, आप एक हेडलाइन से भी काम चला सकते हैं, आप 3-4 हेडलाइन दे के भी काम चला सकते हैं। ठीक है। 15 देंगे तो समझो हम गूगल को काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि गूगल अपने लिहाज से वेरिएशंस डिफरेंट ट्राई करके स्टार्ट ले सकता है। ठीक है। तो ये आप गूगल को ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है। तो ये 15 इसने हमारे लिए क्रिएट कर दी थी। आप अपनी सारी जो शॉर्ट हेडलाइन है 30 वर्ड से नीचे होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। 15 की 15 डालें, कम डालें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो होता है लॉन्ग हेडलाइन। ये लॉन्ग हेडलाइन ज़्यादातर लैपटॉप्स के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आती हैं, और यूट्यूब जैसे जो एक प्लेटफॉर्म है उसके सर्च वगैरह में, और डिफरेंट ऑप्शन होते हैं एक इन्वेंट्री के अंदर गूगल की, उसमें लॉन्ग हेडलाइन शो हो रही होती है। तो अब इस लॉन्ग हेडलाइन को दे सकते हैं, 5 हेडलाइन दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देनी होती है। डिस्क्रिप्शन की भी वही सेम ऑप्शन है, 3 से 5 आप दे सकते हैं, कम देना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये सब आपको लिखनी होती हैं जिस ऐड को आप रन कर रहे हैं, या आप खुद लिख लें, किसी कॉपीराइटर से लिखवा लें, या फिर आप AI की मदद से लिख लें यहाँ पे। ठीक है। उसमें जो AI ने लिखी है उसमें आप ABCD चेंज कर सकते हो, अगर कोई गलत उसने लिख दी है तो आप चेंज करके उसको सही कर सकते हो। गूगल के AI पे फुल भरोसा नहीं करना आपने, क्योंकि इसकी AI ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को फोकस करे। ठीक है। मिसाल के तौर पर इसने शॉर्ट हेडलाइन के अंदर आप देखेंगे कि इसने बहुत सारी शॉर्ट हेडलाइन बना दी। लर्न मोर से एंड कर दी बात, इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है, ट्रस्टेड बाय, चलो ये तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ हेडलाइन, ये 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारे हो सकता है कि हमारे ऐड को रिप्रेजेंट ना करें। 66 मार्केटिंग बाय ऑनलाइन। ठीक है। अब ये ऐसे ये हैं CTAs। ठीक है। तो ये हेडलाइंस के अंदर बड़े ही तमीज़ से हमें डालने होते हैं। ठीक है। तो आपको जो सही लगता है आपके ऐड के अंदर वो आप रखें, बाकियों को आप डिलीट कर दें अगर आप गूगल AI को फॉलो कर रहे हैं। वरना आप ChatGPT या जिमिनी को अलग से, जिमिनाई जो है गूगल की, अलग से ट्राई करें इस गूगल एड्स की AI को यूज़ करने के बजाय। ठीक है। तो ये सब काम आपने करने होते हैं। उसके बाद आप 20 इमेजेस डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी से, इस 5 वीडियोस डाल सकते हो, साइट लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। साइट लिंक्स एक एक्स्ट्रा लिंक्स होते हैं, एक पर्सन ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है तो उससे रेलिवेंट साइट लिंक्स डाल दिए, जैसे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, या कोई स्पेशल ऑफर है वो आपने डाल दी, प्राइसिंग का सेक्शन की एक सब पेज डाल दिया, तो कोई पर्सन आपकी मेन पेज पे भी क्लिक कर सकता है और ये एक्स्ट्रा साइट लिंक्स के ऊपर भी क्लिक कर सकता है। तो आप ऐसे साइट लिंक्स क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कॉल टू एक्शन, जैसे उसने बाय नाउ और ऑर्डर नाउ और बाय ऑनलाइन के CTAs डाल दिए थे हेडलाइन के अंदर, तो वहाँ यूज़ करने के बजाय आप ये कॉल टू एक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप ऑटोमेटेड के बजाय आप देख लें कि आपका मिसाल के ऊपर ऑनलाइन शॉप है तो ज़्यादातर आप मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना शॉप नाउ का बटन दिखाना चाहेंगे, तो सिर्फ आप शॉप नाउ सेलेक्ट कर लें कि सिर्फ शॉप नाउ ही नज़र आए
और कोई चीज़ बटन नज़र ना आए, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको हर हाल में करने होते हैं। फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। मोर एजेस टाइप्स के अंदर आप जो है ना इसके अंदर प्रमोशंस ऐड कर सकते हैं, प्राइसिंग दिखा सकते हैं, कॉल्स, फ़ोन नंबर वगैरह दिखा सकते हैं, कॉल आउट्स दिखा सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन जैसे फ्री शिपिंग और 70% ऑफ टाइप की बिजनेस इन्फॉर्मेशन कोई देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है जो गूगल आपको देते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर आपको ये ऑप्शन काफ़ी बड़ी तादाद में मिलते हैं, क्योंकि ये गूगल की सारी इन्वेंट्री के ऊपर रन हो रही होती है, तो उसके सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, ऐड फॉर्मेट्स हैं, उन हर जगह पे नज़र आ रही होती है। तो ये जो सारा डाटा आप उसको देंगे, ये उसको उस फॉर्मेट के लिहाज से यूज़ करेगा, ठीक है। तो अब परफॉर्मेंस मैक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको जितना डाटा दे सकते हैं अपने कंपेन के लिहाज से वो आप दें, ताकि ये उसे यूज़ कर सके, ठीक है। तो ऐसे मोर ऑप्शन में अगर हम आए तो इसके अंदर आप डिस्प्ले पाथ शो करवा सकते हैं कि क्या कौन सा जो है ना डिस्प्ले होगा यूआरएल, ठीक है। आपको वो यहाँ पे प्रीव्यू में भी शो होगा कि किस तरह का यूआरएल आप शो करना चाह रहे हो मुख्तलिफ ऐड फॉर्मेट्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद यूआरएल अगर मोबाइल के लिए आप डिफरेंट यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो ऐड है वो क्रिएट हो जाता है। ऐड कंपेन नहीं, अभी लॉन्च नहीं किया हमने, ऐड हमारा क्रिएट हो गया, ऐड ग्रुप, ठीक है। अब हम इसको जो है ना नेक्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मैक्स में गूगल ज़्यादातर काम कर रहा होता है, हम इसके अंदर जो है थोड़े से सिग्नल्स दे सकते हैं गूगल को कि किस अंदाज में किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है, हम इसे सिग्नल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल्स आप सर्च क्यूरीज के लिहाज से भी दे सकते हो, ठीक है, कीवर्ड्स की बुनियाद पर भी। इसके अलावा आप इसको ऑडियंस के सिग्नल देना चाहें वो भी, तो कस्टम ऑडियंस के सिग्नल भी दे सकते हो, ठीक है। यानी कि आपकी ऑडियंस की आपके पास एक ईमेल लिस्ट है, आप वो प्रोवाइड गूगल के ऊपर क्रिएट करके उसका डाटा दे सकते हो। हम ये ऑडियंस की जो अलग लेसन आएगा हमारा, उसमें हम इस पर ऑडियंस को सही से समझेंगे, ठीक है। तो वो डाटा अगर आपके पास है, यानी कि यूअर डाटा की लिस्ट में आपके पास डाटा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका डाटा होगा जिसको गूगल यूज़ करेगा परफॉर्मेंस मैक्स के लिए। इसके बाद एडिशनल सिग्नल्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप इंटरेस्ट बेस पे भी कुछ सिग्नल गूगल को दोगे। उन सिग्नल्स को गूगल जहन में रखेगा, लेकिन टारगेटिंग वो अपने लिहाज से ही करेगा। डेमोग्राफिक के लिहाज से आप दे सकते हो, ठीक है, एज ग्रुप, जेंडर वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर आप ऑडियंस का जो नाम है वो रख सकते हो इस ऑडियंस का, और आपकी लाइब्रेरी में वो सेव हो जाएगी ऑडियंस, जिसको आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकोगे। और परफॉर्मेंस मैक्स में कोशिश करें कि आप सिर्फ सिग्नल दें हल्के हल्के। मिसाल के तौर पर मेरा ई कॉमर्स के लिहाज से ये ऐड है अगर, तो मैं सिर्फ सिग्नल में उसको इंटरेस्ट बिहाफ पे या कीवर्ड के बिहाफ पे उसको मैं सिग्नल दे दूंगा कि इन लोगों को टारगेट करना है, और उसके बाद डेमोग्राफिक बता दी, मेल फीमेल एज वगैरह जो भी मैं देना चाहता हूँ वो मैंने दे दिए। फिर गूगल के ऊपर मैं रिले करूँगा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर, ठीक है। मैं अपनी सारी क्रिएटिव खुद डालूंगा, उसके बाद सिग्नल्स दे दूंगा, उसके बाद फिर गूगल के कैंपेन्स के ऊपर जो एल्गोरिथम है उसके रिले करके रिजल्ट का इंतज़ार करूंगा, ठीक है। तो ये एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के लिहाज से कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। जब ये सारा काम आप कर लें तो आप सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें मिलता है बजट, कि अब हम बजट सेलेक्ट करेंगे कि किस बजट के अंदर हम कैंपेन को रन करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने एंड डेट सेलेक्ट नहीं की, तो इसका मतलब है हम डेली बजट देंगे इस कैंपेन को कि हमारा डेली का कितना बजट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें, ये कुछ रिकमेंडेशन है जो गूगल हमें दे रहा है, और ये एक समझो वो अमाउंट होगी जो हम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब ये चीज़ देख लें कि अगर मैं इसकी अमाउंट परफॉर्मेंस मैक्स में कम रखता हूँ तो ये चांसेस है कि मुझे एरर देना शुरू कर दे इसके मुताबिक, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत कम भी रख सकता हूँ, ठीक है, कि आप 100 रुपये पर डे पे भी रख सकते हो, ठीक। इसके अलावा आप कम ज़्यादा यहाँ पे रिकमेंडेशन के लिहाज से भी कर सकते हो। जो आपका बजट है आप उस बजट के लिहाज से इसको सिलेक्ट करोगे, जो भी बजट है। मैं इसको फिलहाल 1000 कर रहा हूँ। तो इसमें ये सारी जो डाटा आपको नजर आ रहा है कि वीकली कन्वर्जन आपको 313 कन्वर्जन मिल सकती है, कॉस्ट पर कन्वर्जन आपको इतना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक उससे अंदाज़ा है उनका, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इनका अंदाज़ा गलत साबित होता है, ठीक है, कि 1000 पे इतना बजट नहीं है कि हमारी इतनी सारी कन्वर्जन आ जाए, वो भी परचेज़ की, ठीक है। तो
कभी कभार ये खुश कर देता है, कभी कभार ये नाराज़ कर देता है लोगों को कि बहुत ही लो कन्वर्जन दिखा के डरा देता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि इसने हमारी एजर ग्रुप के अंदर एक वार्निंग सी शो करवा रहा है। इसकी वजह यह है कि इसने कुछ बेस्ट प्रैक्टिस दी हुई है कि आप डिस्क्रिप्शन डालो, इमेजेस डालो, अगर वो फुल नहीं होती इसके मुताबिक तो फिर ये वार्निंग दिखाना शुरू कर देता है। तो इसकी वार्निंग से मसला नहीं है हमें इतना, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब आप आएंगे, ये एक हमारा एक ओवरव्यू हमें देगा कंपेन का। अभी देखिए ये हमारी कंपेन का एक कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर इसने हमारी कंपेन का नाम, यूआरएल, सारा कुछ हमारे बता रहा है, जो जो कुछ अभी तक हम करते हुए आए हैं। इसमें हमें ये जो वार्निंग आ रही है जगह पे, ये आ रही है कि हमने कोई भी सिग्नल नहीं दिया गूगल को, थोड़ा सा भी सिग्नल नहीं दिया कि किस सिग्नल को फॉलो करना है। मैं इसके ऊपर भी कंपेन को पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ वार्निंग है, कोई लाजमी चीज़ को मैंने मिस नहीं किया है। इसको अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने विदाउट कोई सिग्नल गूगल को अलाउ कर दिया कि वो खुद ही सब कुछ देखेगा, सबको खुद ही टारगेट करेगा। तो गूगल क्या करेगा, आपकी जो लैंडिंग पेज है, जो यूआरएल है, उसको वो एनालाइज करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि आपकी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन सी है। फिर वो उन लोगों को ऐड दिखाना शुरू करेगा। फिर जो लोग क्लिक करके वेबसाइट पे आ रहे होंगे उनको गूगल देखेगा कि ठीक है ये लोग हैं, इनके ये डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्ट के बिहाफ पे फिर वो टारगेट करना शुरू कर देगा। फिर जैसे ही आपको परचेज आना शुरू होंगे, फिर गूगल उन परचेज जो कस्टमर्स हो गए उनके ऊपर फोकस करेगा और उनसे रिलेटेड लोगों को ऐड दिखाना शुरू करेगा। तो ये एक प्रोसेस है जो वो वन बाय वन करता जाएगा, और जैसे डाटा ज़्यादा आएगा उतने ही आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो आप सिग्नल दे दें, आपकी मर्जी है, ना दें आपकी मर्जी है, और आपके बजट पर है। तो आप ये ना करें कि आप एक दिन के लिए ऐसे कंपेन चलाएं, ऐसी कंपेनें लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलाई जाती हैं, ठीक है। तो जब सारी कंपेन आपकी सेट हो जाए तो आप सिंपली पब्लिश कंपेन के बटन पे क्लिक कर दें और आपकी जो गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन है वो रिव्यू में जाएगी, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस था हमारी परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।